हेलो दोस्तों। मैं एडवोकेट बी एन शर्मा, लीगल कम फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज हम देखेंगे कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले ये आता है कि बैंक एक्चुअली में है क्या। तो जो बैंक है उसका डेफिनेशन जो है, बैंकिंग बैंकिंग जो शब्द है उसका जो परिभाषा जो है व्यक्त की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सेक्शन बी में। ठीक है, आप सेक्शन बी देखेंगे बैंक बी आर एक्ट के, तो सेक्शन 5 जो इसका 5B है, ठीक, उसमें डिफाइन किया गया है कि बैंकिंग क्या है। तो बैंकिंग का काम होता है कि लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसे इन्वेस्टमेंट और लोन के रूप में पब्लिक को दे देना। मतलब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो डिपॉजिट लोन के रूप में दे देना। ठीक है, और बैंक जो है, जो आप डिपॉजिट किए हैं उस बैंक से आप ले सकते हैं अपने डिपॉजिट को। किस तरीके से? बाय चेक से, ऑर्डर से, विड्रॉल से, किसी भी माध्यम से आप बैंक से वो पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में आप खाता भी खुलवा सकते हैं, पर बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपके क्या है, आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको केवाईसी नो योर कस्टमर देना होता है। मतलब आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस, आईडी प्रूफ, ये जो आरबीआई के नॉर्म्स है उसके तहत आप वहाँ सबमिट करिए डॉक्यूमेंट को, तो आपके खाते खुल जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बैंक जो उसके अथॉरिटी है, जो बैंक मैनेजर हो, चाहे तो आपके खाता खोल सकते हैं, पर ये ज़्यादा दिन वैलिड नहीं रहते हैं। ये उनके वो खोल सकते हैं पर वो ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। मतलब मान लीजिए 3 महीना 4 महीना रहेगा, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर करेंगे वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर खाता क्लोज हो जाएगा अगर आप नहीं सबमिट कर पाएंगे तो, है ना। अगर इमरजेंसी है तो वो आपके खोल सकते हैं। हाँ, ये है बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका खाता खोलें या ना खोलें। खाता खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस बैंक में आप खाता खोल रहे हैं वहाँ का कोई एक पहचान वाला व्यक्ति जो आपका क्या कर जाए, परिचय दे, तो आपका खाता खुल जाता है। जनरली इसलिए खोला जाता है कि कोई फ्रॉड आदमी का खाता ना खुले करके। बैंक का ये भी काम है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को देखें कि उनका जो लेन देन है वो गलत तो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तो कोई कर नहीं रहा है, कहीं इधर का पैसा उधर तो नहीं कर रहा। ये काम भी बैंक का होता है और बैंक इसमें निगरानी भी रखती है। अब मान लीजिए अगर किसी में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो बैंक अथॉरिटी का ये कर्तव्य होता है कि वो कंसर्न्ड जो साइबर सेल हैं या जो भी हैं उनको क्या करें, इन्फॉर्म करें। ठीक है ना। तो ये बैंकिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या है, बैंक क्या होता है। वहाँ आप खाता खोल सकते हैं, डिपॉजिट अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, मतलब आप लेन देन भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है ना। हाँ, ये भी है, सेविंग अकाउंट के नियम कानून है कि आप उसमें कुछ एक मिनिमम बैलेंस है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक उसमें चार्ज काटती है। ठीक है। नेक्स्ट करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में क्या होता है, आप करेंट अकाउंट खुलाएंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं बैंक देगी। पर सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आप लेन देन भी कर सकते हैं और उसमें जो आप पैसा मेंटेन करके रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, उस पर बैंक आपको ब्याज भी देती है। पर करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं देती है, बल्कि उसके चार्जेस कटते हैं। ठीक है। हाँ, सेविंग अकाउंट में जैसे आपने फैसिलिटीज़ लिया हुआ है, एसएमएस फैसिलिटीज़, इंटरनेट बैंकिंग या फिर आपके एटीएम वगैरह, तो इसके चार्जेस कटते हैं। एक नॉमिनल चार्ज होता है जो बैंक काटती है आपको, और उस चार्ज का जो डिडक्शन है वो आपके खाते से डायरेक्टली कर लेता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो आगे।